हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक बड़ा ही खतरनाक वीडियो लेकर आया हूं, है ना। अगर इस वीडियो का जो टाइटल है पेपर लीक्ड है तो याद रखना पेपर ही लीक करने वाला हूं मैं, जैसे कि आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है ना। 6 नंबर के क्वेश्चन कहां से आने वाले ये तो आपने को पता है ना। कौन से चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चैप्टर जो 6 नंबर में है, ठीक है, वहां से 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, और किस चैप्टर से आने के ज्यादा संभावना है पॉलिटिकल साइंस के 2025 के बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो अपना सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का 22 मार्च को पेपर है, ठीक है। उससे पहले अपन रेडी हो जाते हैं ना, अपन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करने हैं 6 मार्क्स के, जो कि पेपर में आने के 99.99% चांसेस है, ठीक है। तो आप लोगों को आज क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। अगर आप लोग वो क्वेश्चन करके जाते हो 99.99% वो क्वेश्चन रिपीट होकर आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीटली बेस्ड रहने वाला है कि किस चैप्टर से आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आने वाले हैं। हालांकि ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 है पेपर लीक का। क्यों पार्ट 1 है? क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुक 2 को डिस्कस करने वाले हैं, और बुक 2 में अपने को पता है कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, रीजनल एस्पायरेशंस और रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, ये ही 4 चैप्टर्स है जिसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स और 8 मार्क्स में रिसेंट डेवलपमेंट से, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें से वो कौन सा चैप्टर है जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, है ना। और वो वाला कौन सा चैप्टर है जिसका हो सकता है कि आए पर 99% चांस है कि नहीं आएगा। और वो 2 चैप्टर कौन से जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। एनालिसिस करके बताऊंगा, फेंकूंगा नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे आते। अगर आप लोगों को अगली वीडियो चाहिए तो आप लोग बुक 1 को भी अपन डिस्कस कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं अपन चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से। बोर्ड्स 2025 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से आ सकता है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कुछ पिछले 2-3 साल के बोर्ड्स के एग्जाम, कंपार्टमेंट के एग्जाम्स, सैम्पल पेपर्स को एनालिसिस करा, और उससे मेरे को ये पता चला कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से 6 मार्क्स के क्वेश्चन लगातार हर पेपर में आते हैं। सैम्पल पेपर्स में भी इसका क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर अपन कंपार्टमेंट के पेपर्स देखें 2022, 23, 24 के, अगर बोर्ड्स के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पेपर्स देखें 22, 23, 24 के, तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस भी रिपीटेड आते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि 6 नंबर में चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर अपन बात करें तो डिस्क्राइब एनी 3 मेजर चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो आता है अपने को, है ना। 3 मेजर चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस में अपन लिखते हैं शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी, आगे ना, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अरे बोलो आगे ना, ठीक है। तो वही तो लिखना है। स्टार्टिंग ही चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर किससे होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी रोल के बारे में बताना है कि पार्टीशन वाले दिन वो कहाँ पर थे, फिर वो कलकत्ता चले गए, फिर वो क्या कहते हैं उसको, दिल्ली चले गए, क्या रोल प्ले किया, क्या चाहते थे, यूनिटी के बारे में चाहते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ बतानी है इसमें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में, ये क्वेश्चन करे बिना नहीं जाना है। पेन पेपर ले लो और इसको लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका आंसर कराऊँ तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आए चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से, देखो जरा। एनालाइज एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, है ना। कभी 6 पॉइंट पूछ लिया जाता है इसमें, कभी 4 पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 कॉन्सिक्वेंसेज पूछे गए। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है। एनालाइज द इवेंट्स दैट लेड टू द मर्जर ऑफ मणिपुर इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। मणिपुर का पूरा अलग से टॉपिक है अपने एनसीईआरटी में, बोधचंद्र सिंह मर्जर एग्रीमेंट, सितंबर 1949, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही तो लिखना है इसमें अपने को, ठीक है। तो मणिपुर से क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन बार बार आता है। अपन ने पीछे देखा 3 मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों ने फेस करे, वो महात्मा गांधी रोल, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस करके जाने चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से। हाईलाइट एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है अगले पेपर में, ठीक है। क्या 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आता ही है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जाना पाप है भैया, ये पाप नहीं करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, हाईलाइट द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी क्वेश्चन आता है, अभी थोड़ा सा अंडररेटेड हुआ है, लेकिन अपन प्रिपेयर करेंगे। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, 60% है, 70% है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन देख लिया अपन ने, और देखते क्या क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। वही पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि 1947 के बाद व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिया, है ना। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, व्हाट
मतलब क्या हुआ इंडिया में यार आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ज़रा और क्या आया बोर्ड्स में और कंपार्टमेंट वाले पेपर में। लैंग्वेज हैज ऑलवेज प्लेड एन इंपेरेटिव रोल इन यूनाइटिंग द कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लैंग्वेज ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो अपने को स्टार्ट ही करना है विशाल आंध्र मूवमेंट से। ठीक है, फिर अपन एसआरसी के बारे में बताएंगे, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में, उसके रिपोर्ट के बारे में, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, किस तरीके से लैंग्वेज की वजह से स्टेट्स बनते चले गए। सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो है हमारा चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो ये वाला दोबारा रिपीट हो गया, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी याद रखना। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या चैलेंजेस फेस हो रहे थे, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर्स है। ठीक है, एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद क्या 6 चीजें हुई है वो बतानी है। ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं, क्वेश्चंस लगभग सेम आ रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लो, और ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में दिखाई देंगे, मेरी गारंटी है, खासकर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग की। और एक और चैप्टर की बताऊंगा, उसके भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा। Enlist the main considerations for bringing princely states within the Indian Union. Name the leader who played the historic role in this direction. What was his contribution? ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट कैसे बनाया हम लोगों ने, क्या क्या चॉइस दे दी गई थी, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, किसने हिस्टोरिक रोल प्ले किया था, और उसके बाद कैसा रोल प्ले किया था। मतलब वही सरदार पटेल के रोल के बारे में क्वेश्चन। देखो एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें वही चीज़। डिस्कस 3 रीजंस फॉर सेटिंग अप द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब पिछला क्वेश्चन जो था वो भी एसआरसी के बारे में था, लिंग्विस्टिक वाला, है ना। ये बोल रहा है कि डिस्कस 3 रीजंस फॉर सेटिंग अप द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्यों हम लोगों ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया था, क्यों किया था, क्योंकि डिमांड चल रही थी अलग अलग स्टेट से कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। 1920 में नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस ने क्या करा था, वादा किया था या फिर प्रॉमिस किया था कि जैसे इंडिपेंडेंस होगा उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट बना देंगे। हाँ ना, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से स्टेट्स बनाए थे, हम लोग कहते थे कि भैया ये हमारे तरीके वाले स्टेट्स नहीं है, वही तो लिखना है उसमें। ठीक है, आप लोग इसके आंसर्स लिखिए। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सर हम लोग नहीं लिख पा रहे, आप करवा दो, मैं करवा दूंगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि ये पेपर में दिखाई देंगे आप लोगों को। क्लियर, याद रखना, लास्ट तक एक ही बंदा खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ, और मैं हूँ। ठीक है, एग्जाम में सुबह तक, जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होता, मतलब शुरू नहीं होता, उससे पहले तक मैं ही खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा मेरे पे। क्लियर है, 100% डन डन डन। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस पे आते हैं, है ना। ये वाला चैप्टर भी 6 नंबर में, और चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के बाद अपन ने देखा कि ये दूसरा चैप्टर है जो 6 नंबर में। सर इसमें से कितनी बार क्वेश्चन आए हैं 6 नंबर के? 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, 23 का उठा लो, 24 का उठा लो, तीनों साल के कंपार्टमेंट के पेपर उठा लो। ठीक है, तीनों साल के सैम्पल पेपर उठा लो, सैम्पल पेपर 2023, 24, 25 का उठा लो। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से एक भी क्वेश्चन 6 नंबर में बोर्ड्स में आया ही नहीं है। नहीं सुनाई दिया, दोबारा बोलो, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं है बोर्ड में। ठीक है सर, इसका मतलब हम लोग क्या प्रिपेयर ना करें? देखो 99.99% नहीं आएगा। ठीक है, 0.1% तो भैया मैं भी चांस नहीं लूँगा। ठीक है, प्रिपेयर करो, अच्छी बात है। लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया है वो ये देखा गया है कि इस वाले चैप्टर से 4 नंबर का नो 6 मार्क का क्वेश्चन इज एवर आस्क्ड। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से 6 नंबर का क्वेश्चन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन से नहीं आया है। देखा यह गया है कि हमेशा यहां से 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो सुबह कितने बज रहे हैं, 5:45 हो गए। ठीक है, सोने नहीं गया अभी तक, रिसर्च करा था रात भर। ठीक है, लेकिन ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए भैया। 4 मार्क्स 2 मार्क्स, तो ये क्या बता रहा है? इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस ये वाला जो चैप्टर है इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन 99.99% नहीं आएगा। 100% भी मान के चल सकते हो, लेकिन आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे तुम। सर आपने बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0.1% मैं रिस्क नहीं ले रहा। तुम आगे गला पकड़ लोगे मेरा। लेकिन अभी तक नहीं आया, जब से पैटर्न चेंज हुआ 2022 से। ठीक है, तब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन से नहीं आया है। ये 6 नंबर का जरूर है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा 6 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। क्लियर, यही देखा गया है कंपार्टमेंट के पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में और
बोर्ड्स वाले पेपर में भी। डन। चलो अगले चैप्टर पे आते हैं रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन से आता है कि सर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी, है ना, जब इसका दिल करता है कभी कभी आता है। जैसे लास्ट ईयर ही आया था 2024 में क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर। तो रीजनल एस्पिरेशन जो है ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया है लास्ट रीजनल एस्पिरेशन से लास्ट ईयर 2024। लेकिन कभी कभी आता है का मतलब अगर पिछले साल आया तो इस साल नहीं आएगा, जो मुझे लग रहा है। इस साल अपने को रीजनल एस्पिरेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, बाकी अपन प्रिपेयर करेंगे 6 नंबर का। ठीक है, अगर 6 नंबर का आता है तो कौन सा प्रिपेयर करना है, इधर देखो। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन आसाम फ्रॉम 1979 टू 1985। आसाम अकॉर्ड वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनल एस्पिरेशन से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2025 का जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड्स का, उसमें रीजनल एस्पिरेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आ गया, अच्छी बात है, ये वाले क्वेश्चन में से फंसेगा कोई ना कोई। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा। दूसरा, रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशन जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है, इसको आपने को जस्टिफाई करना है कैसे। ठीक है, चलो और क्या क्वेश्चन आया हुआ है सर इसमें से रीजनल एस्पिरेशंस में से। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये 2023 में कंपार्टमेंट में शायद। हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कन्फ्लिक्ट रिडन पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। तो जम्मू एंड कश्मीर आसाम अकॉर्ड ज्यादा हाइप में है, किसके लिए, रीजनल एस्पिरेशन से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशंस आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये वाला क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर। और ये तीसरा क्वेश्चन आसाम अकॉर्ड वाला। ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों को 6 मार्क्स में देखने को मिलते हैं रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर से। बस यही क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ही बार आया हुआ है। ठीक है, वो भी एक पिछले साल 2024 में और एक कंपार्टमेंट में आया हुआ था। ठीक है, तो देख लेना ज्यादातर क्या पाया गया, ज्यादातर पाया गया कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, और एक क्वेश्चन पेपर में मैंने ये भी देखा कि 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर्स और 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन मोस्टली अपने को ये देखने को मिलेगा रीजनल एस्पिरेशंस में से 4 मार्कर एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज। ठीक है, लास्ट चैप्टर पे आते हैं, बुक 2 के लास्ट चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने को। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को। 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन बुक 2 से आएंगे, 2 क्वेश्चन बुक 1 से आएंगे। मतलब अगर अपने पास बुक 1 है, सॉरी ये बुक 2 है अपनी इंडिया वाली बुक। ठीक है, इंडिया वाली बुक में 4 चैप्टर्स है जिसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 चैप्टर जो है 6 नंबर के, 1 चैप्टर 8 नंबर का है। पॉसिबल यही है कि बस इन 4 में से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनमें से कोई 2 ही चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, क्योंकि बुक 1 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन, बुक 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 नंबर के, और बुक 2 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 नंबर के। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आइए अब देखते हैं सबसे खतरनाक चैप्टर जिससे डर लगता है आप लोगों को, है ना, हालांकि मेरा फेवरेट चैप्टर है, रिसेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट से क्या क्या आने वाला है याद रखना। रिसेंट डेवलपमेंट से अंधे क्वेश्चन आए हुए पेपर में, अंधे। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट डेवलपमेंट में से, और इसी वजह से रिसेंट डेवलपमेंट के 6 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आने ही आने, किसी भी हालत में आना है। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, रिसेंट डेवलपमेंट और चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इन दो चैप्टर्स में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है 2025 के बोर्ड्स में। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर अपन बात करें, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो जरा, आपको पता लगेगा। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1999। 1989 से लेकर 1999 तक बताओ 4 मेजर डेवलपमेंट क्या हुए। मंडल कमीशन, ठीक है, और किस बारे में बताओ, राइज ऑफ ओबीसीज, कोalition पॉलिटिक्स, और किसके बारे में, राइज ऑफ ओबीसीज है ना, वो बाबरी मस्जिद वाला, क्या नाम है उसका, सेकुलरिज्म के ऊपर कम्युनिज्म की आवाज़ वगैरह। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। राइज ऑफ बीजेपी लिख सकते हैं अपन इसमें, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस लिख सकते हैं अपन इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो डिस्क्राइब एनी 4 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। ठीक है, वो लिखना है अपने को। डिस्क्राइब एनी 4 इश्यूज ऑन विच कंसेंसस हैज इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो कंसेंसस लिखना है इसमें कि 1989 के बाद मतलब 1990s या 1990s के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि भैया इसके ऊपर तो हम लोग सारे एग्री करते हैं, है ना। जैसे रिजर्वेशन, तो अब कोई भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बात नहीं करता, कंसेंसस है।
ठीक है, जैसे एलपीजी की पॉलिसीज, तो अब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज या ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे आर इन द फेवर ऑफ व्हाट, एलपीजीज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। आगे आते नेक्स्ट, हाईलाइट एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस्ड फ्रॉम 1980 टू 1990। सेम क्वेश्चन, ये देखो वही क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट मार दिया, बस घुमा दिया, है ना। हाईलाइट एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस्ड फ्रॉम 1980 टू 1990 दैट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट था, ये भी लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है। ठीक है, ईयर में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 1980s 1990s कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम लिखना है अपने को। ठीक है, तुम लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, वरना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना सर हमें आंसर चाहिए इसके। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ एनी 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस्ड बिटवीन द पीरियड्स 1989 टू 1999। सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, 6 नंबर में आएगा। ठीक है, आगे देखो, द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड द राइज ऑफ कोalition एरा, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने को लिखना है कि 1989 के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस का सिस्टम कैसा खत्म होता है। कांग्रेस सिस्टम 1989 में खत्म होता है, क्यों? कि कांग्रेस की उसके बाद से मेजोरिटी आनी ही बंद हो जाएगी, कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, कांग्रेस का फेस राजीव गांधी, उसकी 1991 में डेथ हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। कोalition पॉलिटिक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि 1989 से अपन देखते हैं 1989 से लेकर 2014 तक कोई भी सिंगल पार्टी ऐसी नहीं होगी जो मेजोरिटी लेकर आएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन है जो सिमिलरली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए पेपर में। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। वही क्वेश्चन लगातार बोर्ड्स में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन लगातार क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसको नहीं पता कंपार्टमेंट क्या होता है, अगर तुम फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, मान लो तुम हिस्ट्री में फेल हो गए, तो तुम्हें कंपार्टमेंट का पेपर देना होता है, मतलब 1 महीने बाद दोबारा पेपर होता है तुम्हारा, उसमें फिर फेल हो गए, फिर एक और 2 महीने बाद चांस मिलेगा, फिर फेल हो गए, फिर अगले साल दोबारा चांस मिलेगा। 3 चांस तो मिलते ही है। ठीक है, लेकिन आपने को पहली बार में क्लियर करना है भैया, 3 चांस नहीं चाहिए अपने को। इन द मिड ऑफ severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. Describe any 3 points of consensus. अब बताओ, रिसेंट डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यही करना है अपने को, ये वाले क्वेश्चन करने हैं, इसके आंसर्स अपने को करने हैं, पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। और कुछ है? अच्छा, coalition governments prove to be a boon for democracy in India. Support the statement with 3 relevant arguments। ये बोल रहा है कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लिए बून की तरह काम किया, मतलब इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि क्या हुआ, कोalition पॉलिटिक्स आ गई, है ना। वाई कोalition पॉलिटिक्स प्रूव टू बी ए बून फॉर इंडिया, उसके बारे में लिखना है कि कोalition पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को इज्जत मिलनी शुरू हो गई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बीच का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। ठीक है, छोटी लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज अब नेशनल लेवल लीडरशिप का पार्ट बन रही है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, एनालाइज 3 मेजर डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, ये तो आना ही आना है भैया क्वेश्चन। ठीक है, बताओ 3 मेजर डेवलपमेंट्स क्या थे 1980s के बाद, 1990s के बाद, 1989 के बाद, आना ही आना है। ठीक है, तो ये था अपना सारा के सारा 4 चैप्टर। ठीक है, मेरा मानना ये है कि इस बार चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिसेंट डेवलपमेंट से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन से इस बार भी क्वेश्चन नहीं आएगा 6 नंबर का। और देखो एनालिसिस से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, और रीजनल एस्पायरेशन जो है इसका 2024 में ही 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इस बार आने के चांसेस है नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट 1 का रखा है ताकि तुम बाद में आकर मेरा गला ना पकड़ो। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है अभी तक पॉलिटिकल साइंस के, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलना कि सर टेलीग्राम पर ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। रोज़ रात में 8 बजे मैं क्या होता हूँ, लाइव आता हूँ। ठीक है, तो रोज़ रात में 8 बजे ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, तो रिवीजन वगैरह करने के लिए वहाँ पे आते रहना, अच्छी क्लासेस होती है वहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने बोर्ड्स की तैयारी अभी तक नहीं हुई है आपकी, या फिर आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप लोग फटाफट से विजेता 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हो। विजेता 2.0 बैच में जिसको भी एनरोल करना है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोल सकते हो कि सर हमें एनरोल करना है। कल से स्टार्ट हो रहा है विजेता 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरे पास लगभग
विजेता 2.0 के लिए मैंने 50 बच्चा मांगा था, है ना। मेरे पास लगभग 33 बच्चा हो गया, 17 बच्चा के आसपास मेरे पास बचा हुआ है, 33 या 34 हो गया, 16 बच्चा बचा हुआ है मेरे पास। तो 16 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया, फटाफट से एनरोल कर लेना विजेता 2.0 में। जिसको भी एनरोल करना है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। दूसरी चीज़, अगर आप लोग खुद लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्काउंट कोड Y742 यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को ये वाला Y742 लगाते ही आप लोगों को विजेता 2.0 बैच जो है सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल जाएगा। विजेता 2.0 प्रो भी ले सकते हो, उसमें आप लोगों को किताब भी मिल जाएगी, उसमें सैम्पल पेपर्स वगैरह है, PYQs वगैरह है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन जिसको भी विजेता 2.0 या विजेता 2.0 प्रो लेना है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। सर कैसे ले सकते हैं अपन बैच को? तो बैच लेने के लिए अड्डा 24/7 लिखो गूगल पे जाकर, और वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करो। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन अपने को दिखाई देगा, इसके ऊपर अपन करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे इधर आगे जाएंगे, स्कूल के 12 का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लास 12 का ऑप्शन दिखाई देगा, CBSE बोर्ड क्लास 12 का ऑप्शन दिखाई देगा। व्यू ऑल पे जाएंगे अपन, और व्यू ऑल पे जाने के बाद अपन जरा अगर नीचे जाएंगे, ये साइंस वगैरह का है तो साइंस का नहीं लेना है, ये कॉमर्स का है, कॉमर्स का नहीं लेना है, ठीक है। मोइन भाई की शक्ल देखना कहाँ पर है, यहाँ पर मोइन भाई की शक्ल दिख रही है, ठीक है। विजेता 2.0 और ये विजेता 2.0 प्रो, ठीक है। दोनों बैचेस में क्लासेस वगैरह सब कुछ सेम है, डिफरेंस है सिर्फ किताब का। इसमें आप लोगों को बुक मिलती है, इसमें आप लोगों को बुक नहीं मिलती है। ये 999 रुपीज़ का है, वो कुछ 1200-1300 रुपये का होगा, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है। कोड आप लोगों को Y742 यूज़ करना है। इसके ऊपर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, अपने को दिखाई देगा कि ये वाला बैच वैसे तो 1428 रुपये का है। बाय नाउ पे जाएंगे अपन, ये 27% डिस्काउंट का एक कोड है जो कि नहीं लगाना है अपने को। यहाँ जाना है और Y742 लगाना है। जैसे अपन Y742 लगाएंगे, ये आपके अपने प्यारे प्यारे मोइन सर का क्या है कोड है। इसके ऊपर अपन जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही अपने 428 रुपये बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में मिलने वाला है, 999 रुपीज़ ओनली, ठीक है। मेरे साथ जुड़ो, 17 बच्चा और चाहिए मुझे, वैसे कांटेक्ट करो। अपन मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। अपने पास टाइम है अभी। विजेता 1 वालों से आप लोग पूछ सकते हो, वो लोग क्लासेस में आते हैं, है ना। या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आप लोगों को विजेता 1 के भी बच्चे मिलेंगे। उनसे पूछना किस तरीके से पढ़ाई हो रही है उनकी पॉलिटिकल साइंस की, बहुत मज़ा आ रहा है उनको, ठीक है। अपना संकल्प है 100 में से 100 मार्क्स लाने का, ठीक है, तो उसको भूलना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, पढ़ाई करो अच्छे से। और अगर आप लोगों को क्या चाहिए, इसका पार्ट 2 चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर पार्ट 2 दे दो। जो क्वेश्चन मैंने दिए उसको रिवाइज करना अच्छे से, मज़ा आएगा आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आज वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।